नवदुर्गा टीचिंग पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल सीरीज़ के वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। क्लास 9th का चैप्टर है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, और उससे रिलेटेड वीडियोस हम आपके पास लेकर आ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को ढंग से समझने के लिए, आप पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए, अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले हमारे पिछले वीडियोस देखिए। ये पॉलिनोमियल सीरीज़ का यानी कि बहुपद का हमारा 6ठा वीडियो है, और पिछले वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब तक हम लोग आपको सर्व समीकरणाएँ पढ़ा रहे थे, और सर्व समीकरणों में हम आपको 4 सर्व समीकरणाएँ पढ़ा चुके हैं। पहली सर्व समीकरण हमने पढ़ी है x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और हमारी तीसरी सर्व समीकरण है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और चौथी सर्व समीकरण हमारी x प्लस है एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। और आज हम हमारी 5वीं सर्व समीकरण के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि स्क्वायर से यानी कि घात 2 से रिलेटेड हमारी एक सर्व समीकरण बाकी है। हमारी 5वीं सर्व समीकरण यानी कि आप आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ध्यान दीजिए कि अब तक की सर्व समीकरणों में आपके पास कोष्टक यानी ब्रैकेट के अंदर आपके पास 2 पद थे। इसमें सर्व समीकरण उसी तरह की है, लेकिन ब्रैकेट में आपके पास 3 पद होंगे, होल स्क्वायर होगा। आपको करना क्या है, आप आइडेंटिटी को यानी कि सर्व समीकरण को समझिए आप कि जो 3 पद होंगे, सबसे पहले आपको ए बी सी उन तीनों पदों का स्क्वायर करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे पिंक कलर में 2 अलग से लिखा हुआ है, यानी कि ये जो 2 हैं ये आपको अपनी तरफ से लगाने हैं। पहला आपके पास +2 लिख के आपको पहली और दूसरी टर्म ए और बी को उससे मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आपको +2 लिख के दूसरी और तीसरी टर्म बी और सी को उससे मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आपको +2 लिख के तीसरी टर्म को सी और ए को उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ए बी सी के मान ज़रूरी नहीं है कि धनात्मक ही हो, पॉजिटिव ही हो, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में हम आपके लिए यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल्स सोल्व करेंगे जिसमें हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी हो, ताकि आप समझ सको कि नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हमें क्या करना है। अच्छा, किसी भी तरह की गलती, चाहे वो चिन्ह से रिलेटेड हो चाहे सॉल्यूशन से रिलेटेड हो, उससे बचने के लिए यह बेहतर होगा कि आप ब्रैकेट्स का यूज़ करें लिखते समय। तो हम सॉल्यूशन में आपको जैसा कि करके दिखाएंगे, आप देखेंगे कि ब्रैकेट्स का यूज़ करने से आप गलतियों से बच सकते हैं। तो हम पहला एग्जाम्पल इस आइडेंटिटी के आपके सामने सोल्व करने वाले हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल यहाँ पर है 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस सॉल्यूशन में जैसा कि हमने आइडेंटिटी को लिखा है, सबसे पहले हम इसकी तीनों टर्म्स का, इसकी 3 टर्म आप ध्यान दीजिए, 2x 3y और माइनस 4z है। तो हमने सबसे पहले तीनों टर्म्स का स्क्वायर किया है, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 4z का होल स्क्वायर। ब्रैकेट्स के बाहर हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस साइन ही लगाए हैं, लेकिन जो भी माइनस की टर्म है हमने उसे ब्रैकेट के अंदर रख दिया है। जैसे 4z को हमने माइनस लगा के ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है। उसके बाद हम अपनी तरफ से +2 लगाएंगे, जो कि पिंक कलर में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, और पहली और दूसरी टर्म को ब्रैकेट में रख के उससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 3y को। फिर हम फिर से +2 लगाएंगे और दूसरी और तीसरी टर्म यानी कि 3y और माइनस 4z को हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम अपनी तरफ से +2 लगाएंगे और तीसरी और पहली टर्म यानी कि माइनस 4z और 2x को हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगली स्टेप जब हम सोल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि 2x का जो स्क्वायर था हमारे पास वो हो जाएगा 4x स्क्वायर। उसके बाद 3y का स्क्वायर हो जाएगा 9y स्क्वायर, और माइनस 4z का स्क्वायर होगा प्लस 16z स्क्वायर। उसके बाद जब हम 2x और 3y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 12xy
और जब हम 2 3y और -4z को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -24yz। और जब हम +2 -4z और +2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -16zx, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3a - 7b - 5 होल स्क्वायर। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले आपको वही सर्व समीकरण के अकॉर्डिंग आपको तीनों टर्म्स का स्क्वायर करना है। हमारी पहली टर्म है 3a, दूसरी टर्म है -7b और तीसरी टर्म है -5। तो हमने ब्रैकेट में इन टर्म्स को लिख के इन तीनों का स्क्वायर किया है। उसके बाद हम +2 लगाएंगे, जो कि पिंक कलर में आपके सामने यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। और उस 2 से हम पहली और दूसरी टर्म 3a और -7b को ब्रैकेट्स में रख के मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से हम +2 लगाएंगे और दूसरी और तीसरी टर्म -7b और -5 को हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम +2 लगाएंगे और तीसरी और पहली टर्म -5 और 3a को हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे अगली स्टेप में, तो हमें जो तीनों स्क्वायर है 3a -7b और -5 के स्क्वायर, वो हमें मिलेंगे 9a² +49b² और +25। ध्यान रखिए कि माइनस के नंबर का स्क्वायर भी प्लस में ही होता है। उसके बाद जो हमारी बाकी की तीन टर्म्स हम 2 3a और -7b को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है -42ab। और उसके बाद जब हम +2 -7b और -5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है +70b। और जब हम +2 -5 और 3a को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है -38, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ पर हम आते हैं। दो आइडेंटिटीज 6 और 7 नंबर की हमारी जो आइडेंटिटीज़ है वो है हमारी a + b होल क्यूब = a³ + b³ + 3ab a + b और a - b होल क्यूब = a³ - b³ - 3ab a - b। इन दोनों आइडेंटिटीज़ को आप आपस में कंपेयर करके ध्यान से देखिए। हमने यहाँ पर पिंक कलर में a + b लिखा हुआ है और a - b लिखा हुआ है, और वही हमारे पास फॉर्मूले के लास्ट में भी लिखा हुआ है। तो आप ध्यान से देखिए कि जो 6 नंबर का फॉर्मूला है, तो a + b के होल क्यूब में जो पीछे a + b ही 3ab से मल्टीप्लाई हो रहा है, और a - b के होल क्यूब में पीछे a - b ही 3ab से मल्टीप्लाई हो रहा है। फॉर्मूले की टर्म्स एक जैसी हैं, लेकिन उनके चिन्ह अलग हैं। आपके पास जो प्लस वाली आइडेंटिटी है 6 नंबर की, उसमें सारे टर्म्स आपके पास पॉजिटिव हैं, जबकि 7 नंबर की आइडेंटिटी में आप ध्यान से देखिए कि कहाँ कहाँ माइनस के साइन का आपके पास यूज़ किया गया है। अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है 3x + 5 का होल क्यूब। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। हमारी दो टर्म्स हैं 3x और 5। सबसे पहले जैसे हमारे फॉर्मूले में था a³ + b³, तो हम 3x का क्यूब और 5 का क्यूब करते हैं। उसके बाद हमारे फॉर्मूले में आप 6 नंबर का फॉर्मूला देखिए, उसमें लिखा हुआ था 3ab। तो ठीक उसी तरीके से हमने 3x और 5 लिखा है। आपके फॉर्मूले में जो a है उसकी तरह यहाँ पर आपके पास 3x है, और फॉर्मूले में जो b है उसकी तरह आपके पास यहाँ 5 है। और उसके बाद हमने उसी ब्रैकेट को जिसका कि हम क्यूब कर रहे हैं 3x + 5 को पीछे लिख दिया है। ये आपकी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आपकी टर्म सेट हो गई हैं। अब हम इन्हें सोल्व करते हैं। तो 3x का जब आप क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा 27x³। उसके बाद 5 का क्यूब आपके पास होगा 125। उसके बाद जब आप 3x और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 45x। अभी इसे जो आपका लास्ट ब्रैकेट है 3x + 5 उससे मल्टीप्लाई करना बाकी है, जो कि हम अगली टर्म में कर रहे हैं। अगली टर्म में आपके पास 27x³ और 125 ऐसा का ऐसा ही है। और 45x को पहले हमने 3x से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला है 135x²। फिर 45x को हमने +5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला है 225x। ये आपका सॉल्यूशन इसका हो चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखते हैं 2p। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास 2p - 3qr का होल क्यूब। इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे? ये आपके पास a - b के होल क्यूब की आइडेंटिटी से होगा, तो हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन की जो टर्म्स हैं उन्हें हम सॉल्यूशन में अरेंज करते हैं। सबसे पहले जैसे आपके पास होता है a³ - b³, तो हम यहाँ फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का क्यूब लिखेंगे 2p³ - 3qr का क्यूब। उसके बाद हम क्वेश्चन में अपनी तरफ से -3 लगाएंगे जैसा कि आइडेंटिटी में होता है, और उससे फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2p एंड 3qr को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम वही ब्रैकेट यहाँ पर लिखेंगे जिसका कि हम क्यूब कर रहे हैं, यानी कि आपके पास जो ब्लू कलर में ब्रैकेट लिखा हुआ है 2p - 3q
आर। उसके बाद हम अगले स्टेप में इसको सोल्व करते हैं। पहले हम दोनों क्यूब सोल्व करेंगे तो आपके पास 2p का क्यूब होगा, आपके पास 8p क्यूब, उसके बाद 3qr का क्यूब होगा, आपके पास 27q क्यूब r क्यूब। और जब हम ब्लू ब्रैकेट को छोड़ते हुए -3 2p और 3qr को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -18pqr। नेक्स्ट स्टेप में हम इस -18pqr को ब्लू ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम 8p क्यूब -27q क्यूब r क्यूब के बाद जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -18pqr को 2p से तो हमें मिलेगा -36p²qr। और -18pqr को जब हम -3qr से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा +54pq²r²। और ये इसका सॉल्यूशन हो चुका। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है इसका 101 का क्यूब। 101 को नीचे हम 100 + 1 लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि 100 का क्यूब हम डायरेक्टली बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो अब आपके पास ये क्वेश्चन जो है 100 + 1 का होल क्यूब, ये a + b के होल क्यूब की फॉर्म में आपके पास अरेंज हो गया है। तो यहाँ पर a की जगह पर है आपके पास 100 और b की जगह पर है आपके पास 1। तो आप आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो आइडेंटिटी में जैसा कि होता है a³ + b³ + 3ab a + b। तो a³ + b³ की तरह आप लिखेंगे 100³ + 1³। उसके बाद आपके पास 3ab की तरह लिखेंगे आप 3 100 और 1। और यही ब्रैकेट जो आपका रेड कलर में ब्रैकेट था 100 + 1 का होल क्यूब, तो आप 100 + 1 को उस क्यूब को हटाकर उसे वहाँ पर पीछे लिख देंगे और आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये आपके टर्म्स यहाँ पर सेट हो गए हैं। अब हम इन्हें सोल्व करते हैं। 100 का क्यूब आपका अगले स्टेप में होगा आपके पास 10 लाख। उसके बाद 1 का क्यूब 1 ही होगा। और जब हम इस रेड ब्रैकेट को छोड़ते हुए 300 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 300। अगले स्टेप में हम इस 300 को इस रेड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस 10 लाख को 1 में हम ऐड कर देते हैं। तो हमें मिलेगा 10 लाख 1 प्लस आपके पास 300 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 और 300 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। इन सारी टर्म्स को आप सॉल्व करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा जो कि नीचे लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं इसी तरह से। आपको 98 का क्यूब फाइंड करना है आइडेंटिटी की मदद से। तो 98 को हम 100 - 2 लिख सकते हैं और 100 - 2 का होल क्यूब लिखने पर ये आपके पास आइडेंटिटी बनेगी a - b का होल क्यूब। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं। देखिए उसमें होता है a³ - b³, तो हमने लिखा है यहाँ पर 100³ - 2³। फिर होता है 3ab, तो हमने लिखा है -302। फिर आपके पास ब्रैकेट होता है आपके पास a - b, तो हमने लिखा है यहाँ पर 100 - 2। आप ध्यान दीजिए कि रेड ब्रैकेट जिसका हम क्यूब कर रहे हैं वो रेड ब्रैकेट ऐसा का ऐसा आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अगले स्टेप में हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर 100 का क्यूब आपके पास वही 10 लाख, 2 का क्यूब आपके पास होगा 8 और हम रेड ब्रैकेट को छोड़ते हुए जब हम 300 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 600। नेक्स्ट स्टेप में हम 10 लाख में से 8 माइनस कर रहे हैं पहली 2 स्टेप्स का, और उसके बाद हम 600 को इस रेड ब्रैकेट के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों टर्म से यानी कि 100 और -2 से जब हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे -600 को तो हमें -60,000 और +1200 यानी कि 1200 यहाँ पर मिलेगा। और जब हम इसे पूरा सोल्व करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस तरह से हम a + b के होल क्यूब और a - b के होल क्यूब की आइडेंटिटीज़ को हम यहाँ पर आपके नेचुरल नंबर्स के क्यूब फाइंड करने में यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। हम इसी तरह से मैथमेटिक्स से रिलेटेड और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और पॉलिनोमियल सीरीज़ के अभी और वीडियोस आपके लिए आएंगे और आप सारे वीडियोस देखिए ताकि आपको पूरा चैप्टर ढंग से समझ में आए। वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।